नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलकर हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। राजस्थान में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो और रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खोसी जाती है। इसीलिए A1 टीवी आपके लिए लेकर आता है उपासना, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की कुछ चुनिंदा धार्मिक खबरें जिनमें बहती है आस्था और आराधना की लहरें। तो आइए शुरू करते हैं उपासना और सबसे पहले देखते हैं हर धर्म हर मजहब से जुड़ी खबरें, ताकि आप घर बैठे कर सकें प्रभु की उपासना। आइए देखते हैं भक्ति तरंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले दिनों जयपुर दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर महंत ने राष्ट्रपति की अगुवानी की और माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने आदिवासियों के सबसे बड़े तीर्थ और आस्था के धाम बेणेश्वर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। आस्था के पावन केंद्र श्री अमरापुर स्थान जयपुर में बसंत पंचमी का पावन पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। मां सरस्वती देवी, लड्डू गोपाल, भगवान लक्ष्मी नारायण को पीले वस्त्र धारण कराए गए। कुंगू केसर तिलक से पूजा अर्चना की गई और पीले मीठे चावल, पीले लड्डू, पीले चावलों से निर्मित खीर, अन्य पीले व्यंजनों का भी भोग लगाया गया। उत्सव में संत महात्माओं ने भजन और सत्संग किया। हाजरा हजूर सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज ने अपने प्रवचन कर संत और बसंत की समानता बताई। उत्सव में स्वामी मनोहर लाल जी महाराज, संत श्री मोनूराम जी महाराज, संत नवीन जी, संत हरीश जी, संत गुरुदास जी आदि संत उपस्थित रहे। सबसे पहले सरस्वती माता का पूजा अर्चना की गई, जिसमें हमारे प्रेम प्रकाश मंडलाध्यक्ष सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज, स्वामी मनोहर लाल जी महाराज और सभी संत महात्माओं ने मिलकर सरस्वती माता को कुंगू केसर तिलक लगाया, आरती की और पुष्प अर्पित किए। उसके पश्चात बच्चों के द्वारा भी सरस्वती माता की पूजा अर्चना करवाई गई। श्री खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा द्वारा बसंत पंचमी को खंडेलवाल समाज अपनी उत्पत्ति दिवस के तौर पर मनाता है। इस मौके पर हीदा की मोरी स्थित राम मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के अलग अलग बाजारों से होते हुए चांदपोल बाजार स्थित गंगा माता मंदिर पहुंची, जहां खंडेलवाल समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। खंडेलवाल समाज के नेता सोहनलाल तांबी ने बताया कि इसका काफी बड़ा महत्व है। बंगाल में बसंत पंचमी उमंग और उत्साह के साथ मनाई गई। एक से बढ़कर एक पंडाल बनाकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धा से वीणा वादनी की आराधना कर छात्रों ने विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। कोलकाता में बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और पीले वस्त्र, पीले फूलों और विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। मेड़ता क्षत्रिय नामदेव दर्जी समाज ने 754 नामदेव जी महाराज के जन्म महोत्सव एवं बसंत पंचमी पर्व पर शोभा यात्रा निकाली। यात्रा गाजे के बाजे के साथ नामदेव भवन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चारभुजा चौक पहुंची। यात्रा में महिलाएं और पुरुष नाचते गाते शोभा यात्रा में चल रहे थे। शोभा यात्रा का पीपा दर्जी समाज द्वारा सब्जी मंडी में स्थित कपड़ा बाजार में माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में समाज बंधु शोभा यात्रा में उपस्थित रहे।
सुभाष चौक पानों का दरीबा स्थित श्री शुक संप्रदाय और आचार्य पीठ श्री सरस निकुंज में श्री शुक संप्रदाय पीठाधीश अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में शुक संप्रदाय का स्थापना दिवस भक्ति भाव से मनाया गया। सरस निकुंज परिकर के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया ने बताया कि श्री ठाकुर श्री राधा सरस बिहारी जू सरकार के विशेष मनोरथ महोत्सव के उपलक्ष्य में सेवा भाव स्वरूप का दर्शन कराया गया। आचार्य पीठ में निज सेवा में विराजमान आचार्य पादुकाओं की चंदन इत्र सेवा की गई। ठाकुर जी का बसंती पुष्प श्रृंगार कर नवीन धान की बालियां और पीली सरसों की फसल अर्पित की गई। ठाकुर जी को मधुर मिष्ट व्यंजन और केसर युक्त खीर का भोग लगाया गया। किशोरी जी राधा रानी जी सरकार की ओर से ठाकुर जी सरकार सरस बिहारी जी को गुलाल धारण कराई गई। इस दौरान दुपट्टा फगुआ भेंट कर होरी खेलने का निमंत्रण भी दिया गया। ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा में विधिवत पंचामृत अभिषेक, नवीन पोशाक धारण के साथ में स्वर्णमयी मुकुटों का श्रृंगार करते हुए स्वर्ण आभूषण ठाकुर जी को धारण कराते हुए और साथ में पुष्प श्रृंगार की मनोरम झांकी के साथ मधुर मिष्ठानों का व्यंजनों का भोग लगाते हुए प्रातःकाल की मंगलमय सेवा का दर्शन कराया गया। जयपुर में दिल्ली रोड स्थित गीता गायत्री मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में आयोजित कथा में राम जन्म और नंदोत्सव मनाया गया। व्यासपीठ पर कथावाचक आचार्य राजेश्वर महाराज ने संगीतमय कथा का रसास्वादन करवाया। कथा में नंदोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में गुब्बारों आदि से सजाया गया और बधाई गान में फल, कपड़े, खिलौने, सूखे मेवे बांटे गए। कथा में सरस निकुंज के अलबेली माधुरी शरण महाराज ने शिरकत की। इस दौरान संत महंतों का माला, दुपट्टा, प्रसाद आदि देकर सम्मान किया गया। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में पुजारी परिवार और श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति जयपुर की ओर से हनुमान चालीसा का विशेष सामूहिक पाठ किया गया। संगीतमय सुंदरकांड में श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति जयपुर के संरक्षक अमरनाथ महाराज के प्रवचन भी हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से जीवन में फैली नकारात्मकता दूर होती है। हनुमान जी राम जानकी के सबसे प्रिय थे, इसीलिए किसी भी देवता की भक्ति से पहले राम भक्त हनुमान की आराधना जरूर करनी चाहिए। इसका शुद्ध पाठ करने वाला व्यक्ति बंधनों से मुक्ति पाता है। अमरनाथ महाराज ने कहा कि समिति का लक्ष्य है कि भारत सहित विश्व के अन्य देशों में हनुमान चालीसा पाठ को घर घर तक पहुंचाना है, ताकि सनातन धर्म मजबूत हो सके। सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी को हनुमान चालीसा के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का संकल्प है कि 100 करोड़ लोग जो अलग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान के, हम उन सबको एक जगह कैसे लाएं। लूणी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में श्री यादे माता जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर श्री यादे माता मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रोहटपट्टी प्रजापति समाज अध्यक्ष लाधूराम प्रजापति ने बताया कि लूणी के मुख्य बाजार स्थित श्री यादे माता मंदिर में श्री यादे माता जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राम लक्ष्मण हनुमान की जीवंत झांकियां सजाई गईं। इस दौरान मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा मंदिर से शुरू होकर स्टेशन रोड से मुख्य बाजार देवासियों का वास होते हुए निकाली गई। जयंती समारोह में प्रजापति समाज के कई लोग उपस्थित रहे। थावला कस्बे में प्रजापति समाज की प्रथम आराध्य देवी श्री यादे माता जी की जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शीतला माता मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, साथ ही कई धार्मिक आयोजन किए गए। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा थावला के मुख्य मार्गों से होते हुए शीतला माता मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में श्री यादे माता की झांकी सहित कई झांकियां शामिल रहीं। शोभा यात्रा में मुन्ना प्रजापत सहित समाज के लोग शामिल हुए। उनका सुंदरकांड का पाठ हुआ था वहाँ पे, अपने शीतला माता जी का मंदिर है वहाँ पे, और आज भव्य जुलूस निकल रहा है और सभी औरतें और सभी प्रजापति समाज के भाई लोग जुलूस में शामिल है। दौसा के गांधी चौक स्थित रघुनाथ मंदिर से भगवान रघुनाथ चांदी के रथ में सवार होकर शाही लवाजमे के साथ नगर भ्रमण पर निकले। भगवान रघुनाथ की नगर भ्रमण यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान भक्तों ने यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रघुनाथ जी की रथ यात्रा के बारादरी स्थित मेला मैदान में पहुंचने के साथ ही मेले का आगाज हुआ। रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाले जाने की ये परंपरा करीब 150 सालों से चली आ रही है। मेले में रथ यात्रा के पहुंचते ही परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी मेला शुरू हो जाता है। इसके बाद सूर्य सप्तमी को
रघुनाथ जी पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं। बहुत वर्षों से पुरानी परंपरा हमारे रघुनाथ जी मंदिर को मेला मैदान में ले जाया जाता है भ्रमण के लिए, और वहाँ मेला भरता है। और इसमें ले जाने से पहले हम इसकी पूजा अर्चना की जाती है मंदिर में, और सब वृद्धजन सब पूजा मंदिर मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। केकड़ी में नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। पुरानी केकड़ी स्थित श्री चारभुजा मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा में 1100 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किए। शाही लवाजमे के साथ निकली कलश यात्रा में आकर्षक झांकियों ने मन मोहा, तो वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा में शिव बारात की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रही। कलाकारों ने अघोरी के रूप में शिव की बाराती बनकर जगह जगह तांडव नृत्य किया। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विशाल भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। भजन संध्या में कोलकाता से आए शुभम रूपम, दिल्ली से प्रिया प्राची ठाकुर, अजमेर से जॉन अजमेरी और केकड़ी के सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहक ऋषभ मित्तल ने अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। भारी घरा पधारो श्याम संस्था की तत्वावधान में बाबा श्याम का द्वितीय वार्षिकोत्सव न्यू सांगानेर रोड के सूर्या गार्डन में मनाया गया। रतन कट्टा ने बताया कि मनोकामना पूर्ति के लिए घर घर बाबा श्याम की जोत जलाकर कीर्तन किया जा रहा है। इस दौरान लखदातार का फूलों से मनमोहक श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई गई। इस मौके पर गणेश वंदना के साथ शुरू हुई भजन संध्या में गायकों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान भक्तों ने इत्र और पुष्प वर्षा कर होली खेली। वार्षिकोत्सव में पधारे संत महंत और श्याम सेवी संस्थाओं का मंडल परिवार के सदस्यों ने माला दुपट्टा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। अपना साथी श्याम कन्हैया, अपना साथी श्याम कन्हैया, अपना साथी श्याम कन्हैया, अपना साथी श्याम कन्हैया, साथ निभाएगा बाबा आए। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा में गुरुद्वारा कमेटी अलावड़ा की ओर से गुरु गोविंद सिंह के पावन पर्व के उपलक्ष्य में विशाल गुरमत समागम का आयोजन हुआ। इसमें दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अमृतसर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और सदस्यों ने भाग लिया। आयोजन में सिख संगत को धर्म मार्ग पर चलने का प्रवचन देते हुए मार्गदर्शन किया गया। दिल्ली, जम्मू, अलवर, अमृतसर दरबार साहिब से आए रागी जत्थों और स्थानीय रागी जत्थों ने शबद कीर्तन और गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। गुरुमत समागम के दौरान विशाल अटूट लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें रामगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित दूर दराज से आए हजारों लोगों ने लंगर प्रसादी ग्रहण की। के पंचपेड़ के 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में धुएं में खुद ब खुद अग्नि प्रज्वलित हो रही है और दूसरे वीडियो में दीपक में अपने आप ज्योत आती दिखाई दे रही है। ये दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आसपास के लोग इसे सिद्ध संत बाबा पुरुषोत्तम दास का चमत्कार बता रहे हैं। क्या ये वाकई बाबा का चमत्कार है या फिर कुछ और? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कृष्णाय वासुदेवाय। तो देखा तो धुना अपने आप ही जोत ली बाबा ने। बहुत तगड़ा चालू हो गया कई देर तक। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। झुंझुनू में इन दिनों देश के दूसरे वृंदावन भरौंदा कला में स्थित पंचपेड़ के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें सिद्ध संत बाबा पुरुषोत्तम दास के धुने में खुद ही अग्नि प्रज्वलित होकर पूरे इलाके को प्रकाशमय कर देती है, तो अपने आप ही दीपक में ज्योति आ रही है। यहाँ स्थित मंदिर के पुजारी सत्यनारायण इंदौरिया और मैनेजर कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि 2 अलग अलग घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। इसे बाबा के भक्त चमत्कार बता रहे हैं। 4 फरवरी को जब कुलदीप सिंह तंवर बाबा की मूर्ति के पास 6 दीपक जला रहे थे, तो 5 दीपक तो कुलदीप ने जला दिए, लेकिन बाबा की मूर्ति के सामने बैठने के लिए वो कपड़ा लाने गए और आकर देखा तो 6ठा दीपक खुद ब खुद प्रज्वलित हो गया था। दीपक ने ये बात 1-2 जनों को बताई तो उन्होंने उसका मजाक बनाया, लेकिन अब इस घटना को भक्त
चमत्कार बता रहे हैं। कई चमत्कार देखता हूँ, विश्वास नहीं होगा तो एक दो बार दिए भी अपने आप ही चालू हो जाते हैं। 4-5 दिए चाहता हूँ, एक बार 5 दिए मैंने चाहे, छठा दिया मैं थोड़ा सा साइड में हुआ, अपने आप ही चालू हो गया। ये तो कैमरे में पैक है, कोई विश्वास करे या न विश्वास करे, बहुत ही चमत्कार है बाबा में। इतने चमत्कार की सोच भी नहीं सकते हम। इसी तरह का एक वीडियो 5 फरवरी को भी वायरल हुआ। इसमें पंचपेड़ पर स्थित बाबा पुरुषोत्तम दास की प्राचीन मूर्ति और अखंड धुने में अचानक से धुआं उठा और तेज रोशनी में अग्नि प्रज्वलित हुई। अचानक इतनी तेज अग्नि प्रज्वलित हुई तो सीसीटीवी देख रहे मंदिर कर्मचारियों ने इसकी सूचना मैनेजर को दी। मैनेजर ने आकर देखा तो धुने में अग्नि इस तरह से प्रज्वलित हो रही थी मानो किसी ने जलती हुई अग्नि में ही घी डाल दिया हो। बहरहाल अब ये दोनों वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर सभी अलग अलग कयास लगा रहे हैं। बाबा के भक्त इसे बाबा पुरुषोत्तम दास का चमत्कार बता रहे हैं। 5 तारीख को रात के 9 बजे के लगभग में अचानक ये धुआं था, अचानक बबका जोर से बहुत तगड़ा चालू हो गया। कई देर तक कि लगा कि बाबा कोई जोत लिया कि पुरुषोत्तम दास। तो देखते देखते करीबन 9 बजने में 1 मिनट पहले मैंने धुएं की तरफ देखा, हुआ तो यार धुआं चालू नहीं है। तो थोड़ी देर बाद में ही देखते देखते 9 बज गए। 9:05 सेकंड पे धुआं इतनी जबरदस्त चालू हुआ कि मैं घबरा गया, ये क्या हो गया अचानक इतनी जोर से। तो मेरे कर्मचारी को मैंने बताया कि देखो क्या हुआ है, तो देखा तो धुआं अपने आप ही जोत ली बाबा ने। आपको बता दें कि बाबा पुरुषोत्तम दास ने करीब 500 साल पहले भड़ौदा कला में तपस्या की थी और यहाँ पर राधा कृष्ण के दर्शन कर वृंदावन बसाया था। हर साल यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। हरिदास जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि बच्चा जाओ, तुम कहीं भी तुमको कृष्ण जी जुगल जोड़े से दर्शन जो उससे आगे मत जाना, वो वृंदावन ही बसेगा। यहाँ के बाबा ने धुआं जला दिया, यहाँ रहने लगे इस पेड़ के नीचे, यहाँ भगवान ने दर्शन देते। A1 टीवी इस वायरल वीडियो और इस वीडियो से जुड़े हुए दावों की पुष्टि नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है जो अपनी अपनी लीलाओं के कारण जाने जाते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कुरम अवतार, वराह नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण और कल्कि। लेकिन भगवान कल्कि भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं जो अभी तक धरती पर अवतरित नहीं हुए हैं, जिनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उनके मंदिर बनाकर उन्हें पूजा जाने लगा है। क्या है भगवान विष्णु के इस अवतार को लेकर मान्यताएं और कहां है कल्कि भगवान का प्राचीन मंदिर, आइए आपको बताते हैं। स्कंद पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा, कलयुग चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संबलपुर गांव में होगा और भगवान जिस घोड़े पर आएंगे उन्हें देवदत्त कहा गया है। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये मंदिर हवा महल स्थित जलेबी चौक के बिल्कुल सामने है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार, 10वें अवतार भगवान कल्कि की, जो अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनका जो वाहन है देवदत्त घोड़ा, उसके पैर में एक घाव है और वो घाव जैसे ही भरता जाएगा और वो घाव
जो पूर्ण तरीके से भर जाएगा, उस दिन भगवान कल्कि का अवतार होगा। इस मंदिर को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था और तकरीबन 300 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर की और खासियत हम आपको बताएं और ज्यादा मान्यताएं हम आपको बताएं, उससे पहले भगवान कल्कि के दर्शन आपको करवा देते हैं। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में भी भगवान कल्कि की पूजा अर्चना होती है। भगवान कल्कि का मंदिर हवा महल रोड पर स्थित है, जिसे महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1739 में बनवाया था। ये कलयुग में अवतार लेके कली का नाश करेंगे और आने वाले समय में भगवान कल्कि ही सब कुछ करेंगे। 300 साल पुराना मंदिर है, जयसिंह जी ने बनवाया था, जयपुर बसा तब। आज वही प्रथा जो पहले से चली आ रही है वही चली आ रही है। भाग्यशाली जगत में वो इंसान है, कल्कि प्यारे का जिसने किया ध्यान है, कल्कि प्यारे का जिसने किया ध्यान। कल्कि भगवान के मंदिर के द्वार पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। वहीं मंदिर के पट पर भगवान ब्रह्मा और शिव पार्वती नंदी पर सवार हैं। वहीं सबसे खास बात यह है कि महाराजा सवाई जयसिंह सिटी पैलेस से भगवान कल्कि के दर्शन किया करते थे। और दूसरी खास बात यह है, इस मंदिर में 2 गुंबद है। अब बात करते हैं भगवान कल्कि के वाहन देवदत्त की। देवदत्त के बाएं पैर पर घाव है और कहा जाता है कि जैसे जैसे घाव भरता जाएगा और जिस दिन घाव पूरी तरह से भर जाएगा, उसी दिन भगवान कल्कि का जन्म होगा। इनके यहाँ पे एक अश्व है सफ़ेद मार्बल का बना हुआ। मान्यता यह है राजा महाराजाओं के टाइम से ही कि जिस दिन अश्व का घाव भर जाएगा उसी समय भगवान कल्कि अवतार ले लेंगे। अश्व ऐसे जीवित होगा क्योंकि उनसे भी मतलब राजा महाराजाओं के समय से ये बातें चली आ रही है। तो यहाँ पे 3 रैंप बने हुए हैं, तो एक रैंप से अश्व उतरेगा, दूसरे से मंदिर में जाएगा, तीसरे से निकल के ठेठ दरवाजे तक रैंप बने हुए हैं, तो वहाँ तक भगवान को आराम से ले जाए, ऐसे रैंप बने हुए हैं। कल्कि संहार मूरत महाकाल है, दुष्ट दल के दहनकारी विकराल है। कल्कि संहार मूरत महाकाल है, दुष्ट दल के दहनकारी विकराल है। उनके चरणों में जिसका बसा प्राण है, भाग्यशाली जगत में वो इंसान है, कल्कि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संबलपुर में कल्कि भगवान मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसके लिए 2 फरवरी को कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम आचार्य ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया था। बहरहाल पुराणों में वर्णित कथा के आधार पर जयपुर में भगवान कल्कि के मंदिर का निर्माण दक्षिणायन शिखर शैली में कराया गया था। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के तहत इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार भी करा रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये मंदिर गुमनामी के अंधेरे में है। भाग्यशाली जगत में वो इंसान है। आज हमने आपको भगवान कल्कि के दर्शन करवाए, साथ साथ भगवान कल्कि के बारे में भी बताया। पंडित जी से बातचीत की, उन्होंने बताया कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है, और साथ ही भगवान कल्कि के जो वाहन है देवदत्त, उनके बारे में भी जाना, जिस तरीके से उनके पैर में घाव है उसके बारे में भी जाना। और भगवान कल्कि का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों पर हमेशा बनी रहे। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ अमीषा यादव, A1 TV जयपुर। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे आध्यात्म, धर्म और भक्ति की दुनिया में और सत्संग करेंगे अपने आराध्य देव के साथ। उपासना की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।